वालेकुम प्यारे बच्चों, दोबारा इस नए वीडियो के अंदर आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। 8वीं जमात जोग्राफ़िया सबक नंबर 4 समंदरी फ़र्श की बनावट। इस सबक के सवालात और जवाबात की सरगर्मियाँ देखेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला सवाल है, मुनासिब मुतबादिल चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। इसमें अलिफ है, क़श्र अर्ज़ पर ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लों की तरह समंदरों में भी ज़ेर आब ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें पाई जाती हैं क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्योंकि ज़ेर आब ज़मीन है, ज़ेर आब आतिश फ़िशा है, ज़मीन एक ही है मगर इस नशीबी हिस्से में पानी है, ज़मीन एक ही है मगर पानी की तरह इसकी सतह यकसा नहीं है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ज़मीन एक ही है मगर पानी की तरह उसकी सतह यकसा नहीं है। आइए अगला जो सवाल है, इंसान समंदरी फ़र्श की बनावट का अमूमन कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बर्र आज़मी तख्ता, बर्र आज़मी ढलवान, समंदरी मैदान, समंदरी खाई। इसमें पहला ऑप्शन सही है, बर्र आज़मी तख्ता। अगला सवाल है, जीम दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल समंदरी रसूब से मुताल्लिक़ है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है दरिया, बर्फ़ानी दरिया, हैवानात और नबातात के बाक़ियात। नंबर 2 है आतिश फ़िशा की राख, बर्र आज़मी तख्ते, हैवानात और नबातात के बाक़ियात। नंबर 3 है आतिश फ़िशा की राख, लावा, मिट्टी के बारीक ज़र्रात। नंबर 4 है आतिश फ़िशा की राख, समंदरी हैवानात और नबातात के बाक़ियात, समंदरी मैदान। इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3, आतिश फ़िशा की राख, लावा, मिट्टी के बारीक ज़र्रात। आइए अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, अलिफ़ ज़ेल के खाके में बताए गए मकामात को मुनासिब नाम दीजिए। यहाँ पर शक्ल बताई गई है, इसे नाम देना है। तो इसमें देखो, नंबर 1 है समंदरी खाई, नंबर दो है समंदरी पहाड़, नंबर 3 है समंदरी सतह मुर्तफ़ा, नंबर 4 है समंदरी खंदक, नंबर 5 है बर्र आज़मी ढलवान और नंबर 6 है बर्र आज़मी तख्ता। आइए अगला सवाल, इसी शक्ल के ऊपर सवालात और जवाबात है। है दर्ज बाला खाके में कौन सी ज़मीनी शक्लें समंदर की इंतहाई गहराई की तहकीक के लिए मुफीद है। और जीम है, कौन सी ज़मीनी शक्लें साहिली सरहदों की हिफाजत और बहरिए का अड्डा कायम करने के लिए मुनासिब है। तो आइए जवाबात देखेंगे। का जवाब है, दर्ज बाला खाके में समंदरी सतह मुर्तफ़ा और समंदरी खंदक समंदर की इंतहाई गहराई की तहकीक के लिए मुफीद है। और जीम का जो जवाब है वो बर्र आज़मी तख्ते की ज़मीनी शक्लें समंदरी सरहदों की हिफाजत और बहरिए का अड्डा कायम करने के लिए मुनासिब है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है, जोग्राफियाई वजूहत लिखिए। अलिफ़ समंदरी फ़र्श की बनावट का मुताला इंसान के लिए मुफीद है। है बर्र आज़मी तख्ते माहीगिरी के लिए फ़ायदेमंद है। जीम है, बाब समंदरी जजीरे समंदरी पहाड़ी सिलसिलों की चोटियाँ होते हैं। दाल है, बर्र आज़मी ढलवान को बर्र आज़मों का सरहदी ख़त माना जाता है। और हाँ है, इंसानों के ज़रिए समंदरों में फेंकी गई गैर ज़रूरी अशिया माहौल की आलूदगी के लिए मुज़र होती है। आइए एक एक करके देखेंगे। पहला जो है, समंदरी फ़र्श की बनावट का मुताला इंसान के लिए मुफीद है। इसका जवाब है, पहला पॉइंट है, समंदरी फ़र्श में बड़े पैमाने पर मादनियात, बुनियादी अनासिर, चट्टानें, मिट्टी के नहायत बारीक ज़र्रात पाए जाते हैं। नंबर 2 है, समंदरी फ़र्श में बड़े पैमाने पर हैवानात व नबातात के बाक़ियात पाए जाते हैं। नंबर 3 है, मादनी दौलत, हैवानी दौलत, नबातात, आतिश फ़िशा का फटना वग़ैरह का मुताला करने के लिए समंदरी फ़र्श की बनावट का मुताला इंसान के लिए मुफीद है। आइए अगला जो सवाल है उसका जवाब है। पहला पॉइंट, बर्र आज़मी तख्ता समंदरी फ़र्श का कम गहरा हिस्सा है, इस वजह से बर्र आज़मी तख्ते तक सूरज की किरणें पहुँचती हैं। नंबर 2 है, इसके नतीजे में बर्र आज़मी तख्ते पर काई और प्लांक्टन की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। नंबर 3 है, काई और प्लांक्टन मछलियों की ग़िज़ा है, इस वजह से बर्र आज़मी तख्ते पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पाई जाती है, इसलिए बर्र आज़मी तख्ते माहीगिरी के लिए फ़ायदेमंद है। आइए अगला जो सवाल है उसका जवाब। पहला पॉइंट है, समंदरी फ़र्श पर हज़ारों किलोमीटर लंबे, सैकड़ों किलोमीटर चौड़े और हज़ारों मीटर ऊँचे पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों को समंदरी पहाड़ी सिलसिले या फिर ज़ेरे आब पहाड़ी सिलसिले कहते हैं। नंबर 2 है, बाज़ मकामात पर इन समंदरी पहाड़ी सिलसिलों की चोटियाँ समंदरी पानी की सतह के ऊपर आ जाती है। ऐसे मकामात पर चारों जानिब पानी और दरमियान में ज़मीन होती है। ऐसी ज़मीनी शक्ल को समंदरी जजीरा कहते हैं। इस तरह बाज़ समंदरी जज़ाइर समंदरी पहाड़ी सिलसिले की चोटियाँ होती हैं। आइए अगला जो सवाल था उसका जवाब है।
پہلا پوائنٹ ہے نمبر 1 بر اعظمی تختے کے بعد بر اعظم ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے بر اعظم ڈھلوان کی حد کے بعد انتہائی گہرے سمندری میدان کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بر اعظم ڈھلوان کو بر اعظم کی سرحد مانا جاتا ہے۔ آئیے اگلے سوال کا جواب۔ نمبر 1 ہے انسانوں کی پھینکی ہوئی بیکار اشیاء کی وجہ سے سمندری پانی کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 سمندری پانی کی آلودگی بعض آبی جانداروں اور سمندری نباتات کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح انسانوں کی پھینکی ہوئی بیکار اشیاء ماحولیات کے نقطہ نظر سے مہلک ہوتی ہے۔ آئیے سوال نمبر 4 کی طرف صفحہ 27 پر کوشش کر کے دیکھیے کہ نقشے کا بغیر مطالعہ کیجیے اور درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ الف ہے مدغاسکر اور سری لنکا سمندری فرش کی کس زمینی شکل سے تعلق رکھتے ہیں؟ با ہے یہ مقامات کن بر اعظموں سے قریب ہے؟ اور جیم ہے ہمارے ملک کے کون سے جزیرے زیر آب پہاڑی چوٹیوں کے حصے ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ پہلا جو سوال تھا اس کا جواب مڈغاسکر اور سری لنکا سمندری فرش کے جزیرے کی زمینی شکل سے متعلق ہے۔ یہ زمینی حصہ کون کون سے بر اعظموں کے قریب ہے؟ جواب مڈغاسکر کا زمینی علاقہ بر اعظم افریقہ کے قریب ہے اور سری لنکا کا زمینی علاقہ بر اعظم ایشیا کے قریب ہے۔ نمبر 6 ہمارے ملک میں کون سے جزیرے زیر آب پہاڑی کی چوٹی کا حصہ ہے؟ جواب ہمارے ملک میں انڈمان و نکوبار جزائر زیر آب پہاڑی کی چوٹی کا حصہ ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر یہ ویڈیو مکمل ہوا۔ ویڈیو اگر پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو میں دیے گئے سوالات اور جوابات اپنی کاپی میں لکھے اور اگلے ویڈیو کا انتظار کرے۔ جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔